जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर खबीब मजीद आपकी खिदमत में खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। और आज का कलाम खुदाए वाहिद पर है कि हमारा एक ही खुदा है और वो कहाँ पर है, और जिन खुदाओं को हम देख रहे हैं, मान रहे हैं, जिनके पीछे लगे हुए हैं, वो क्या है और हम क्या है। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, और खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। अगर आपके पास कलाम में मुकद्दस है तो जरूर निकालिएगा ज़बूर 115 और उसकी मेरे अजीजों 3 आयत को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। आपके पास बाइबल है तो ज़रूर निकालिएगा। मैं आपकी खिदमत में इसको पढ़ता हूँ कि कलाम में मुकद्दस में क्या मरकूम है। मैं इसे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वो खुराक है जो मैं आपको देने लगा हूँ, जिस खुराक से आपकी जिंदगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी खुदा के साथ राबता हो जाएगा, जिसको सुनने से आप कुव्वत पाएंगे। मेरे चीजों, आए हम खुदा के कलाम को देखते हैं। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा खुदा कहां पर है, आसमान पर। लेकिन जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं मेरे अजीजों, जो दूसरे खुदाओं को जानते हैं, जो दूसरे खुदाओं को अपना खुदा मानते हैं, उन्होंने अपने बुतों को अपना खुदा बना लिया है और उन्हें सोने और चांदी से बनाया है। जैसे आप सब जानते हैं कि जब मूसा 10 अहकामात लेने के लिए हुरब के पहाड़ पर गया तो मेरे अजीजों नीचे हारून उसके भाई ने सबसे सोना इकट्ठा करके उसके एक बछड़ा बनाया और उसके इर्द गिर्द नाचते थे और उसे पूजते थे। मेरे अजीजों, उनका वो बुत ना ही तो उन्हें देख सकता था, और आपका खुदा आपको देखता है। आप क्या करते हैं, आप किस सिमत जा रहे हैं। अगर आप गलत भी चलते हो मेरे अजीजों तो याद रखिएगा कि आपका खुदा, आपका जिंदा आसमानी पिता जो आपसे मोहब्बत करता है, वो आप अगर गिरने लगेंगे तो वो आपको सहारा देगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपकी सिमत को बदल देगा, वो आपको मुसीबत में जाने ही नहीं देगा। मेरे अजीजों, इसलिए आप उन खुदाओं को ना माने जो आंखें तो रखते हैं लेकिन देख नहीं सकते, हाथ तो उनके हैं लेकिन आपको छू नहीं सकते, आपको बचा नहीं सकते। उनके कान तो हैं लेकिन उनके कान आपकी दुआओं को सुन नहीं सकते। मेरे उनके कान आपकी इल्तिजाओं को सुन नहीं सकते और सुन के आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। मेरे हमेशा याद रखें कि हम उस खुदा को मानते हैं जो कुछ उसके पास था उसने हमें बख्शा। मेरे उसका नाक है लेकिन वो सूंघ नहीं सकता। कैसी बात है, तो फिर वो जिंदा ना हुआ, वो मुर्दा है। तो मुर्दों के पीछे मत भागो। आपका खुदा जिंदा आसमानी पिता कहता है कि मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जाओ गलील में देखो कि आपका खुदा तो जिंदा है। तो जो सूंघ नहीं सकता उसे आप क्यों अपना राज़क दाता मानते हैं, उसे खालिक जानते हैं। वो सिर्फ बुत है। मेरे कलाम मुकद्दस में वो कान तो रखते हैं, उन्होंने कान ते है नहीं लेकिन वो सुनते नहीं। ताड़ी दुआ तुसी जिन्ना मर्जी पुकारी जाओ और ताड़ी दुआवां दे कान नहीं लांदे, लेकिन आपका खुदा कलाम मुकद्दस में फरमाता है कि मेरा कान भारी नहीं है कि जो आपकी दुआओं को सुन ना सके। और हम दुआ भी करते हैं जब मेरे अजीजों, तो हम दुआ में कहते हैं कि ए खुदा अपना कान झुका क्योंकि तेरा कान भारी नहीं है। लेकिन जिन देवी देवताओं को, जिन गैर मबूदों को आप मानते हैं, उनके कान नहीं है। वो आपकी दुआओं इल्तिजाओं को नहीं सुनते, वो आपकी फरियादों को नहीं सुनते, वो आपके किसी बात को सुनते नहीं और ना ही आपके लिए करते हैं। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखो उनके हाथ भी हैं लेकिन मेरे अजीजों वो आपको छू नहीं सकते। वो आप जो कुछ उसे देते हैं वो आपको संभाल नहीं सकते। और हम दुआ में क्या कहते हैं, ऐ खुदावंद हमें अपने कवी हाथों में, बहादुर हाथों में संभाल ले, क्योंकि तेरे हाथों में दी हुई चीज पर कोई निगाह नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई उसे
छीन कर भाग नहीं सकता, बल्कि वो कायम रहती है, महफूज रहती है, और वो महफूज रहने वाली चीज हमेशा जिंदा भी रहती है मेरे अजीजों। अगर जिंदगी पानी है तो उस जिंदा खुदा के पास चले जाए, उस अबदी खुदा के पास चले जाए। उनके भी पांव हैं जो जिन देवी देवता को लोग मानते हैं, उनके पांव तो हैं पर वो चल नहीं सकते। और आपका खुदा, आप जहां कहीं मर्जी हो, वो आपके पास है, क्योंकि वो जिंदगी बख्शने वाला खुदा है। वो जब मुसीबतों को देखता है तो वो जल्द हमारी तरफ राग़िब होता है, जल्द हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमने तो कलाम में पढ़ा है, वो तो एक जगह पर खड़े हैं। लेकिन आपका खुदा क्या फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, और उसकी चौकी पर हम बैठे हैं, हम उसके कदमों के करीब बैठे हैं। जब हम फरियाद करते हैं तो वो हमारी सुन देता है। इसलिए उस खुदा वाहिद को, उस अजीम खुदा को, कैसी बात लिखी है कि हमारा खुदा कहां पर है? आसमान पर। और उसके बेटे ने, जो आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके बेटे के पास है, वो भी यही फरमाता है कि तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आपका खुदा आसमान पर रहता है, लेकिन फिर भी सुनता है, सुनता है, हाथ रखता है, कदम है, और आपकी फिक्र करता है। वो आपकी फिक्र नहीं करते, वो आपकी तरफ नहीं देखते, उन्हें कुछ पता नहीं, वो सोए हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, लेकिन आपका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। हम जिंदा खुदा के लोग हैं, और हमें भी जिंदा रहना चाहिए। अगर हम मुर्दों के पीछे भागेंगे तो हम भी मुर्दा हैं, और अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खुदा की तरफ राग़िब हो, जिंदा खुदा की तरफ जाए, क्योंकि आपका खुदा आपके लिए खड़ा है, आपके लिए, आपको देखता है। उसकी आप खुद देखें कि जो बुत है उनकी आंखें तो बनाई हुई हैं, लेकिन वो तो देखते नहीं कि तू कल भी आया सा, परसों भी आया सा, चौथ भी आया। और आपका खुदा क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो मुझे, अगर अखर रखांगे तो उन्हें लभांगे ना। वो कहता तुसी मैनू लभो, मैं तुहानू मिल जावांगा, लेकिन तुसी बुत्तां च ना लभो, बल्कि ताड़ा खुदा ताड़े अंदर है, ताड़े दरम्यान है, ताड़े कोल है। तुसी उन्हें बाहर ना लभो, तुसी अपने ओदे घर च लभो, ते ओदा घर तुसी हो मेरे अजीजो। ताड़े बदन ओदा घर ने, क्योंकि खुदा दी बादशाही हमारे दरम्यान है मेरे अजीजो, हमारे दरमियान है। खुदा आपको बरकत बख्शे और ऐसा करने का शर्फ बख्शे कि हम आज जिंदा खुदा को माने, जिंदगी बख्श खुदा के पीछे चले, क्योंकि वही सब कुछ इनायत करता है। खुदावंद आपके सबके साथ हो, और खुदा हमेशा आपको जिंदगी बख्शे, हमेशा आपको तरक्की दे, हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में शाद और आबाद रहे। मेरी ये दुआ है, और मैं आपको आज देखने वालों को, सुनने वालों को खुदा के हैंड ओवर करता हूं। क्या खुदा तो इनका निगहबान होना, मसीह यीशु नासरी के नाम से, आमीन।